हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं जो अभी जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आई है उसके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों तक शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ख़ासकर इसका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह का है इस पर सारी बातें आज मैं करूँगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 12 अगस्त से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट 19 सितंबर है। तो पूरे एक महीने का समय हमें मिला है फॉर्म भरने का। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे ईएलटी ग्रेड का फॉर्म फिलअप हुआ है, जिसका कि पहले ओटीआर कराना था, और ईएलटी का फॉर्म भरने के लिए जो लोग भी ओटीआर करा चुके हैं उसी ओटीआर पे ये फॉर्म भी फिलअप हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया है कि ओटीआर फिर से कराना है या नहीं, क्योंकि ओटीआर सिर्फ एक ही बार होता है और आपका चाहे जब भी ओटीआर हुआ है यूपीपीएससी की साइट पे आपका उसी ओटीआर नंबर से आपका फॉर्म फिलअप होगा, चाहे वो एलटी का हो, जीआईसी का हो, चाहे जो भी हो। तो आप लोग फॉर्म आराम से फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं। देखिए, अगर आप बीएड किए हैं और उसके साथ पीजी किए हैं, पीजी आप जिस भी सब्जेक्ट से किए हैं आप उसी सब्जेक्ट में अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखा जाता। सिर्फ आपका जिस सब्जेक्ट से पीजी है आप उस सब्जेक्ट में अपना फॉर्म आराम से फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पॉलिटिकल साइंस से पीजी किया है, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस में फॉर्म फिलअप करना है। तो ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बीएससी के बाद भी एमए किसी सब्जेक्ट से किए हैं या बीए के बाद भी किसी भी सब्जेक्ट से एमए किए हैं, तो आप जिससे भी एमए किए हैं आप उसी से फॉर्म अपना फिलअप करेंगे। तो आशा करती हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है और आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मेरे पास एक दो कमेंट आया था कि किस सब्जेक्ट से हमें फॉर्म फिलअप करना चाहिए। तो जिस सब्जेक्ट से आपका पीजी है आप उसी सब्जेक्ट से फिलअप करिए। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत सारे लोग पहले ऐसे आशा लगाए हुए थे कि पीजी कर चुके हैं और वो प्रवक्ता भर्ती के इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इस बार ये नया नियम लागू हुआ है कि आपका पीजी के साथ बीएड भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी एलिजिबिलिटी कंफर्म हो गई होगी कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी है। और बात करें तो एज की, तो एज इसमें मांगी गई है 21 से 40, और जैसा ईएलटी में है सेम यहाँ भी है, कोई भी छूट नहीं देखने को मिली है। तो बस अगर आप भी बीएड के साथ पीजी किए हैं तो इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उम्मीद है कि आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गई होगी कि कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जैसा कि आप लोगों ने इसका नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा कि इसका भी एग्ज़ाम पैटर्न सेम ईएलटी की तरह ही है। इसमें भी प्री और मेंस है। तो प्री की बात करें तो 120 क्वेश्चन रहने वाला है और जिसमें कि दो पार्ट में डिवाइड है। 80 क्वेश्चन जो होगा वो सब्जेक्ट से होगा और फिर इसके बाद 40 क्वेश्चन जो होगा वो जीएस के लिए होगा। यहाँ पे जीएस का रोल थोड़ा सा ज़्यादा है और माइनस मार्किंग तो आप लोग जानते ही हैं। और इस 120 क्वेश्चन के लिए हमें 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा। और 0.33 यानी कि 1/3 माइनस मार्किंग भी रहता ही है। तो ये तो एलटी में भी है और यहाँ भी है। तो यही है कि जीआईसी प्रवक्ता का प्री जो है वो 120 क्वेश्चन का होगा, जिसमें कि 80 + 40 दो पार्ट में डिवाइड है। तो ये तो हो गया प्री की बात। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि जीएस का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जीएस और विषय को हमें बराबर ही प्राथमिकता देते हुए चलना है। हालांकि एलटी में देखा जाए तो जीएस का रोल कम है, लेकिन यहाँ पे जीएस का रोल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हमें जीएस की तैयारी हम जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से करनी ही होगी। और अभी का हमारा फोकस प्री एग्ज़ाम पे होना चाहिए, ना कि मेंस पे, क्योंकि जब प्री क्वालिफाई करेंगे तभी तो मेंस में पहुंचेंगे। तो दोनों एग्ज़ाम को टारगेट करना है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्राथमिकता प्री एग्ज़ाम को देनी है, क्योंकि प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही हम मेंस में पहुंच सकते हैं। तो बस यहाँ भी एलटी की ही तरह प्री का एग्ज़ाम भी है, बस ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा वेटेज अदला बदली है। और फिर इसके बाद बात आती है कि मेंस में दो पेपर होना है। जैसा कि एलटी में एक ही पेपर होगा
और वो सब्जेक्ट का होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है, ये पुराना ही पैटर्न है क्योंकि इससे पहले भी एग्ज़ाम हुआ था तो इसी पैटर्न पे हुआ था। यहाँ पे सबसे पहला पेपर जो होगा वो हिंदी और निबंध से संबंधित होगा, जो कि 100 नंबर का होगा और इसके लिए हमें समय 2 घंटे का मिलेगा। और फिर इसके बाद दूसरा आता है पेपर जो कि सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट का क्वेश्चन 300 नंबर का होगा और इसके लिए हमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो यही पूरा एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है जीआईसी प्रवक्ता का। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा और लिखित और प्री में किस तरह से क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है और किसका वेटेज ज़्यादा है। तो यहाँ भी सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा ही है और वो रहेगा ही। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से अपना पीजी किए हैं और जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी सब्जेक्ट से आपको 300 नंबर का दूसरा पेपर देखने को मिलेगा और पहला सबके लिए कंपलसरी होगा, जो कि हिंदी और निबंध से रिलेटेड होगा। तो ये तो हो गया पूरा एग्ज़ाम पैटर्न की बात। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जीआईसी प्रवक्ता का एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। और अब भी अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें मेन फोकस यही करना है कि हमारा प्री बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब प्री क्वालिफाई कर पाएंगे तभी इसके बाद मेंस में पहुंचेंगे। और जीएस जो हम अभी तक थोड़ा सा लग रहा था कि लापरवाही करेंगे, तो यहाँ पे जीएस में लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम दोनों एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो जीएस पे भी अभी से अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि एलटी में 30 क्वेश्चन जीएस का है और यहाँ पे 40 क्वेश्चन का जीएस पूछा जाएगा। तो एक अच्छा खासा रोल हो जाता है। खासकर जीआईसी की बात करें तो यहाँ पे तो ज़्यादा ही रोल है जीएस का। तो जीएस को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। जिस तरह से हम सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ बना रहे हैं उसी तरह से जीएस पे भी मेहनत करनी है। बाकी आज के लिए इतना ही।